क्लास 9 टॉपिक सेकंड क्या है हमारा, रेशनलाइजेशन। आज हम रेशनलाइजेशन के 8 क्वेश्चन करेंगे। ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए आप, और इसमें से मैक्सिमम मैं कराऊंगा, आप भी अपने से ट्राई करना। करेंगे कैसे, मैंने हमेशा देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, रेशनलाइजेशन में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं होता रेशनलाइजेशन करते क्यों है। तो पहले क्वेश्चन से समझेंगे और देखेंगे कि रेशनलाइजेशन हम करते क्यों है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं, फिर इसके बाद सबको मैं एक एक करके सोल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला देखो रेशनलाइजेशन, ये रहा। रेशनलाइजेशन हम करते क्यों है, रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू अंडर रूट में आ जाए तो उसको अंडर रूट से फ्री करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये हमारा लिखा हुआ है 5 अपॉन ये 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखना, यहां पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, जैसे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 दिया है ना, तो इसका साइन बदल देंगे, माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से डिवाइड। क्यों हमने क्यों किया ऐसा, हमें पता है कि भाई सेम नंबर से, मान लो जैसे 2 है, 2 को मैंने 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा नंबर पे, नहीं पड़ा, क्योंकि अल्टीमेट करके कितना आ गया 1। सेम वही चीज यहां पर भी है, तो ये हमने कर दिया। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब ऊपर मैंने क्या लिख दिया 2 और ऐसे लिख दिया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसको मैंने नहीं छेड़ा। अब नीचे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देखो, दोनों तरीके से कराऊंगा मैं। इस पूरे को मैंने, इस पूरे को ए मान लिया और इस पूरे को मैंने बी मान लिया, ठीक है, बी मान लिया। सेम यहीं पे भी इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो मेरा क्या बन गया नीचे, ध्यान से देखो, ए माइनस बी। और इस वाले के लिए क्या बनेगा, देखो अलग मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए ए प्लस बी, तो नीचे कुछ फार्मूला दिख रहा है आपको, कहोगे यस सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है नीचे फार्मूला, ध्यान से देखो। ऊपर वाले को मैंने नहीं छेड़ा, कहोगे कि अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, बिल्कुल सर यही होता है। अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर मेरा एजिटीज रहा, ऊपर वाले को मैंने छेड़ा नहीं, क्यों नहीं छेड़ा अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखो ए मैंने किसको माना था, अंडर रूट 5 को, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना हमेशा, जब भी अंडर रूट का स्क्वायर हो, क्या कहा मैंने, ये अंडर रूट का स्क्वायर हो, तो अंडर रूट से, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाता है और इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाता है। तो ऊपर तो मेरा वही रहा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, नीचे क्या बचेगा, ध्यान से देखना, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बच रहा है 5 और माइनस 3 और 2 ऐसे ही रहा, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में कितना है 5 माइनस 3 मतलब 2, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 3। एक लाइन में आप कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है ना, देखो 5 माइनस 3 मतलब 2 आ रहा है और ऊपर भी कितना है 2, तो जब भी ऐसा डिफरेंस हो इनका और ऊपर वही नंबर है तो हमेशा कट के इसके बीच में ये माइनस का साइन को प्लस कर दो, यही आंसर होता है, हमेशा ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, एक नंबर में मतलब एमसीक्यू में करने के लिए तुरंत क्या होगा कि जब भी नीचे जितना डिफरेंस हो उतना ही न्यूमरेटर में दिया हो, जब भी जितना डिफरेंस हो उतना ही न्यूमरेटर में दिया हो, तो वो कट के अल्टीमेट आंसर क्या आएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अगर यहाँ पे अंडर रूट 7 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 होता और ऊपर भी 2 होता तो भी यही आंसर आता, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी वही है 2। आई बात समझ में, तो अल्टीमेट क्वेश्चन समझ में आ गया। एमसीक्यू में तुरंत देखते ही क्या करना है, कैसे करना है, याद रहेगा, नोट डाउन करो इस फंडे को, अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक, ठीक है। सेकंड पार्ट रेशनलाइजेशन का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बी, जितने मैंने पार्ट कराया उसी में देखो, ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ऊपर भी अंडर रूट में है, नीचे भी अंडर रूट में है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ पे भी क्या लिख लिया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखना, मैंने जैसे बताया था मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और जो नीचे दिया हो डिनोमिनेटर में कैसा साइन है माइनस का, तो इसका साइन बदल देंगे, तो इसका साइन बदल के क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई
और √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, किसी को अगर ना भी समझ में आ रहा है तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल स्टेप क्लियर होंगे। मतलब क्या हो गया, ये √3 प्लस √2 इधर, और इधर क्या हो गया √3 प्लस √2। सेम यहीं पे ध्यान से देखेंगे हम नीचे, इधर क्या हो रहा है √3 माइनस √2, और इधर भी क्या करेंगे √3 माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे साइन कर लो यार, गलती हो गई जरा, प्लस हो जाएगा, ठीक है √2। यहां तक क्लियर है? स्टेप समझ में आए? अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। अब मैं इसको वापस से तोड़ के लिख लेता हूं, इसको तोड़ के कैसे लिख रहा हूं, देखो इसको छुपा लो तो क्या दिख रहा है √3 के साथ ये लिख दो, मतलब √3 ऐसे रहा, और इधर क्या जाएगा √3 प्लस √2। अब किसको छुपाया था मैंने, इसको। अब ये बिल्कुल एज इट इज लिख लो यहाँ पे प्लस √2 और ब्रैकेट लगा के अब इसको छुपा लो, इसके साथ ये लिख लो। तो क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो, √3 प्लस √2। यहां तक समझ में आया? अपॉन में कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन कई बार बच्चों को फार्मूला स्ट्राइक नहीं होता, तो इसलिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करो। कभी गलती होगी नहीं होगी आपसे, कभी नहीं हो सकती, और कभी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 लाइन एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपके पास 3 घंटे होते हैं, एनफ समय होता है, आपका पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कई बार आप फार्मूला या अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो डायरेक्ट देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम वही फंडा यहाँ पे लगाएंगे। नीचे क्या लिखेंगे √3, और इसके साथ क्या लिखेंगे, इसको छुपा लो, इसको तो √3 के साथ ये लिख देंगे √3 प्लस √2, और किसको छुपाया था ध्यान से देखो, अलग मार्कर से बता दे रहा हूं, इसको मैंने हाइड किया था ना, तो इसको वापस से लिख लो माइनस √2 और ब्रैकेट लगा के अब इसको छुपा लो, इसके साथ ये लिख दो पूरा √3 प्लस √2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो सर, बस हो गया इतना काम। अब इतना काम हो गया मतलब हमारा काम हो गया, 1 2 3 और 1 4। देखो अब कैसे, इस 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब √3 इंटू √3, पहला स्टेप हो गया। अब देखो दूसरे मार्कर से, इस 3 की इसके साथ, बीच में क्या साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दो, मतलब √3 इंटू √2। ये काम हो गया हमारा, यस सर। अब यहां देखो प्लस का, तो प्लस लगा दो, √2 की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा √2 इंटू √3। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी फिर से इस पूरे के साथ, मतलब इसकी इसके साथ, तो प्लस में यहां पे भी प्लस और यहां पे भी, तो प्लस का साइन √2 इंटू √2। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, क्लियर है यहां तक सारे स्टेप। अब देखो अगले लाइन में सेम यही काम, इसके साथ, इस √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, ठीक है। और इसी √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, और बीच में क्या साइन है प्लस का, मतलब √3 इंटू √2। कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है। अब यहां पे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस का √2 है, तो √2 की इसके साथ, मतलब √2 इंटू √3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर होगा। अब ये माइनस है, अब माइनस का साइन लगा है इस √2 की इसके साथ, तो मतलब क्या होगा √2 इंटू √2, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जब भी रूट में 2 नंबर एक जैसे मिल जाए तो मल्टीप्लाई होकर पूरा पूरा दे देते हैं, मतलब 3 प्लस, यहां देखो √2 और √3 मतलब √6, प्लस यहां पे √2 √3 तो √6, और यहां से क्या आएगा, रूट में पूरा है तो ये। अब नीचे देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ये आएगा 3, और यहां पे क्या आएगा प्लस में √6, और यहां पे माइनस में √6, और इधर क्या आएगा माइनस का 2। अब देखो इजी हो गया ना कितना, देखो इससे ये कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब देखो ध्यान से, सर इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, देखो इसको 1 मान लो और इसको भी 1 मान लो, तो 1 + 1 2, और दोनों के साथ क्या चिपका देना √6, तो मतलब यहां से, और 3 और +2, 3 + 2 5, और इन दोनों को 1 + 1 2 आता तो 2 लिख दिया, और दोनों के को क्या मानता √6, और यहां देखो नीचे 3 में से 2 गए 1, तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, और लिख भी दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही आंसर है,
ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। देखो ये बिना फार्मूले के क्या है, मैंने कई लोग बिल्कुल फार्मूले से इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं बेटा, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी फार्मूला अप्लाई करना आता है। लेकिन अभी क्या है, आपकी जस्ट स्टार्टिंग है, आई बात समझ में, आप अभी सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, तो बजाय फार्मूले के आप स्टेप बाय स्टेप, फार्मूला तो अप्लाई हो जाएगा तुरंत, आप जैसे जैसे करते जाओगे ना। देखो दिक्कत क्या है, अभी आप बिगिनर हो, बिगिनर मतलब बिल्कुल सीख रहे हो, तो सीखने में जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। जैसे आपकी मेंटेलिटी लेवल बढ़ेगी, 9th में आप जैसे 2-4 महीने पढ़ोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, खट से एकदम से आंसर होने लग जाएगा। लेकिन अभी आप लर्निंग फेज में हो, आप सीखने पे यकीन रखो, आई बात समझ में, नोट डाउन करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है लंबा खींचने का, वीडियो बनाने का, लेकिन मैं आपको कितने बेटर तरीके से सिखा सकूं उसी कोशिश में लगा हुआ हूं, आई बात समझ में। तो नोट डाउन करो अच्छे से, अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, स्टेप देखना और अच्छे से करना, ठीक है। रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन 3rd देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक ध्यान से देखना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट कर लोगे। लेकिन पहले बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी हमारी जस्ट बिगनिंग है 9th क्लास की, हमारा लर्निंग फेज है, तो हमें बिल्कुल स्टेप बाय सॉल्यूशन करने हैं, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है क्लास 9th में, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और 2 स्टेप में स्टेप के मार्किंग होते हैं। अच्छे से सीखो, कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन लिख लिया है जी, 6/√5 + √2, ये लिख लिया। अब रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या दिया है, 5 + √2, मतलब प्लस साइन है तो माइनस का साइन, तो मतलब √5 - √2 से मल्टीप्लाई और √5 - √2 से डिवाइड। यहां तक समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, अब ऊपर एज इट इज रहा, 6 ऐसे ही रहा, ये लिख देंगे √5 - √2, ये आ गया। और नीचे देखो क्या रहा, नीचे एक बार √5 + √2 लिख दिया, और एक बार √5 - √2 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। ऊपर अभी मैंने 6 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक ऐसे ही लेके चलना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं करना है, ठीक है। अब इसको एज इट इज यही लिख दिया, 6 और ब्रैकेट के अंदर √5 - √2। अब नीचे वाले के साथ हम वो करेंगे, तोड़ा फीड़ी कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इस +5 को √5 को यहां लिख दिया, √5, ठीक है, और इस पूरे को छुपा के ये जो है इसके आगे उसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब क्या लिख देंगे, √5 - √2, ठीक है। अब किसको छुपाया था मैंने, इसको, मतलब इसके साथ कैसा साइन है, प्लस का, तो √2 ऐसे लिखा पहले, √2, और आगे जो लिखा है ये वाला, ये वाला, ये इसके साथ यहां लिख देंगे, मतलब √5 - √2, ठीक है। अब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ऊपर वाला एज इट इज रहा, उसको छेड़ेंगे नहीं, तो 6/√5 - √2। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, एक एक स्टेप। पहले इस 5 की इस √5 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, √5 की मल्टीप्लाई √5 से, एज इट इज लिख दिया, ठीक है, इसका काम किया। अब इसी √5 की इस √2 से बीच में क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे, माइनस मतलब √5 × √2। यहां पे काम खत्म, दोनों इक्वेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या साइन है, प्लस का, और इस पे भी क्या साइन है, प्लस का, जिसपे कोई साइन ना हो प्लस का, तो मतलब प्लस का साइन आएगा। अब इस √2 की इस √5 से, तो मतलब √2 × √5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, होनी भी नहीं चाहिए यार, इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं। अब यहां पे क्या साइन है, प्लस, और यहां पे कैसा है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस √2 × √2, तो यहां लिख देंगे √2 × √2, ठीक है। अब देखो 6 + √5 - √2, ठीक है, अपोन में देखना, ध्यान से देखना, 5 और 5 मिल, √5 मिल गया पूरा 5, माइनस यहां देखो 5 √5 और √2 मतलब √10, और यहां पे देखो प्लस का साइन है, फिर वही √5 और √2 मतलब √10, और यहां देखो माइनस का √2 मिलकर पूरा। अब देखो कुछ दिख रहा है कटा हुआ, बिल्कुल दिख रहा है सर, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहां पे भी काट सकते हो, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन करके कर दो, जब इतना लिख दिया तो इतना भी सही, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है।
अब देखो ऊपर एज इट इज रहा 6 √5 माइनस √2 अपॉन, देखना ध्यान से देखना, 5 और ये हट गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा आगे 6 ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2 और अपॉन में कितना आ रहा है 3। अब देखो 3 से 3 बन जा, 3 2 जा, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 2 ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2, डायरेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर है। आया समझ में? अब देखो ये तो था पूरा सब्जेक्टिव तरीका एग्जाम में करके दिखाने था एग्जामिनर को, और ये सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। अब देखो एक लाइन में डायरेक्ट इसका करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। एक लाइन में आपको लग रहा होगा कि अरे सर आप इतना लंबी करा रहे हो, आपको शॉर्टकट नहीं आता क्या? अरे सर भाई मुझे बिल्कुल आता है शॉर्टकट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और 3 का मल्टीपल क्या है 6। क्या कहा मैंने 5 प्लस 2 का डिफरेंस मतलब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 3, और 3 का ही ऊपर मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब 3 की टेबल में आता है ना, 3 2 जा 6, मतलब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आ गया। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो कि नीचे जो डिफरेंस हो उसी का मल्टीपल ऊपर दिया हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3 का मल्टीपल 2, 3 की टेबल में 2 कितनी बारी में, वो 6 कितनी बारी में आता है 2 टाइम में, तो 2 लिख दो, ठीक है 2 लिख दो, और इन दोनों को एज इट इज इसके बेस साइन बदल दो, क्या कहा है इसका साइन बदल दो, तो √5 माइनस √2, यही आंसर है। आया समझ में क्या कहा मैंने? देखो फिर से सुनो, जब भी ये डिफरेंस हो, कितना डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस कितना है 3, माइनस करेंगे प्लस में डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस कितना है 3 और इसी का ऊपर मल्टीपल दिया हो, अगर मान लो या 18 होता या 12 होता, तो 3 की टेबल में 12 कितनी बारी में आता है 4, तो आंसर क्या हो जाता 4, और इसका साइन बदल दो √5 माइनस √2। अगर यही चीज माइनस में होती, अगर ये ऐसे ही होता तो भी आंसर में कोई फर्क ना पड़ता, बस यहाँ पे ये प्लस हो जाता। आई बात समझ में? ये शॉर्टकट है, लेकिन ये एमसीक्यू में लागू होगा, सब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। आया समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी बताना, और बेल आइकन जरूर दबा देना कि जैसे कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई बात समझ में? नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझो। पहले हमें यह देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। √2 कितना होता है 1.41, 1.41 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 7 आएगा, तो यहां से 7 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, तो मतलब 8 बड़ा है, तो मतलब जो बड़ा है उसको उसी ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब 8 प्लस 5 √2। यहां समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, देखो इसका एक और तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका भी आपको करवाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि आप अभी उस लेवल पे हो नहीं कि समझ पाओगे। अब देखो रेशनलाइज करेंगे तो एज इट इज 8, और जो ये प्लस का साइन है इसका साइन बदल देंगे, मतलब -5 √2 से मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या करेंगे 8 माइनस 5 √2 से मल्टीप्लाई। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर तो 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये एज इट इज रहा 8 माइनस 5 √2, ऊपर वाले के साथ कुछ नहीं। अब नीचे वाले को देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, पहले इसको एज इट इज लिख लो, 8 प्लस 5 √2 एक ब्रैकेट में, और इधर से भी क्या लिख लेंगे 8 माइनस 5 √2 अगले ब्रैकेट में। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, स्टेप्स फॉलो करना, 8 माइनस 5 √2 इधर आ गया। अब देखना ध्यान से, इस 8 को मैंने यहां रखा, इस पूरे को भूल जाओ, इस पूरे को, तो इस 8 के साथ ये पूरा ब्रैकेट चिपका दो। कैसे? यहां पे देखो 8 माइनस 5 √2, ठीक है? अब इसके साथ कैसा साइन है प्लस का, तो अब इसको भूल जाओ, तो क्या दिख रहा है आपको प्लस का 5 √2 है ना, और अब इस पूरे के साथ ये चिपका दो, ये वाला, तो क्या आ रहा है 8 माइनस 5 √2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? क्लियर है? अब अगले यहां पे देखो अगला स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, तो यहां से आया 8 माइनस 5 √2, तो एक इधर हो गया, और इधर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, वही अपने चारों मार्कर उठा लेते हैं अलग अलग कलर के, ताकि आपको समझ पड़े। 8 की मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 8 जा 64, मतलब 8 × 8 पूरा लिख दे रहा हूं। फिर बीच में क्या साइन है माइनस का, तो इस 8 की अब वापस से इसी के साथ, लेकिन कैसा साइन है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस का क्या लिखा मैंने 8 × 5 √2। यहां तक का काम समझ में आया? बिल्कुल। अब यहां पे कैसा साइन है बीच में प्लस का,
और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस का एज इट इज लिखेंगे, प्लस लगा दिया। अब देखो 5√2 की 8 से, तो क्या लिख रहा हूं मैं 5√2 मल्टीप्लाई 8, यहां तक हो गया। अब क्या कैसा साइन है, प्लस 5√2 की और यहां पे प्लस माइनस माइनस, तो मतलब क्या आएगा, ध्यान से देखो 2 बार, मतलब 5 × 5 × √2 यहां तक समझ में आ गया। एक मिनट चेक कर लूं, दिख रहा है कोने का आपको दिख रहा है ये लो, दिख गया ना, हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, ऊपर से ही रहा 8/5√2, नीचे देखो क्या हो रहा है 8 8 या 64, ठीक है, माइनस 8 पंजे 40, नंबर की नंबर से और अंडर रूट ऐसे रहा, मतलब 40/2, ठीक है। अब यहां पे भी देखो सेम, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 5 8 या 40 और अंडर रूट 2 ऐसे ही रहा। और यहां देखो, यहां से तो पूरा 25 हो जाएगा, 25 और √2 मिलके पूरा रूट मतलब 2 दे देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है। तो अब देखो यहां पे इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया। अब क्या दिख रहा है हमें लिखा हुआ 8 - 5√2 अपॉन में देखो यहां पे कितना आएगा 64 और -50, 25 दूनी 50, तो 8√5√2 ऐसे ही रहा। और यहां पे कितना आएगा 64 में से 50 गए, मतलब 14, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में आया। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, लेंथी है थोड़ा, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन आराम से करना, सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। स्टेप फॉलो करना, कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगी। बस 2 स्टेप फालतू लग रहे हैं पूरा लेंथी तरीके से करने में, फार्मूले से ये स्टेप कम लगेंगे, लेकिन ऐसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, फिर वही कह रहा हूं कि अभी आप लर्निंग फेज में हो। लर्निंग फेज मतलब अभी आप सीख रहे हो, आपकी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट के पीछे और फार्मूले के पीछे मत भागो। अभी आप सीख लो, 2-3 महीने जब आप 9th में गुजार दोगे, आप सीख लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सवाल आसान लगने लग जाएंगे, खुद ही आपके अंदर फार्मूला बिल्ड हो जाएगा। अभी आप क्या हो कि जस्ट नेब हो, नेब मतलब भोले भाले, आपको भी उतने अच्छे से आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 8 से जब 9th में आते हैं तो मैथ का लेवल बहुत बढ़ जाता है अच्छे खासा, तो इसलिए अभी आप सीखने के फेज में हो, तो सीखो पहले, फिर बाद में शॉर्टकट करेंगे, पहले सीख लो, ठीक है। शॉर्टकट मैं ही कराऊंगा, 3-4 महीने के बाद जब दोबारा से ये चैप्टर रिपीट करेंगे हम इसी चैनल पे, तब शॉर्टकट तरीके से करेंगे, लेकिन अभी हम सीखने के फेज में है, तो अभी सीखो। आई बात समझ में, नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, तैयारी करो, खुश रहो, मस्त रहो।